अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश्वर जी का प्रणाम। मित्रों, सीधे विषय पर आ जाते हैं। सभी देवी देवताओं के पास कोई न कोई अस्त्र होता है, किसी न किसी प्रकार का शस्त्र होता है। हम सब जानते हैं कि हनुमान जी के पास गदा है। और सभी देवी देवताओं के अस्त्रों और शस्त्रों का कोई न कोई नाम था, सब जानते हैं। हनुमान जी की गदा का नाम क्या था? सोचिए, कभी सुना हो, आपको किसी ने बताया हो? नाम तो होते थे, ये तय बात है। भगवान शंकर के धनुष का नाम पिनाक था, भगवान शंकर के त्रिशूल का नाम विजय था, अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव था, भगवान राम के धनुष का नाम कोदंड था, रावण के खड्ग का नाम चंद्रहास था। हनुमान जी की गदा का नाम कभी सुना हो? देखिए, अब इस बारे में मेरा क्या कहना है, मैं अपनी राय रखता हूं। हनुमान जी की गदा का नाम किसी भी शास्त्र में नहीं आया है, जहां तक मेरी जानकारी है। मैंने बहुत सारे शास्त्र तो मैंने भी नहीं पढ़े हैं। मैंने जितना पढ़ा है, जितना अध्ययन मेरा है, जितना अनुभव मेरा है, हनुमान जी की गदा का नाम मैंने कहीं नहीं सुना। लेकिन जितना मैंने अध्ययन किया है, जब मुझे ये बात पता चली, जब मेरे दिमाग में ये प्रश्न आया, तो मैंने फिर से दोबारा रिसर्च करना शुरू किया, अध्ययन करना शुरू किया। और लगभग 1 महीना मुझे हो गया इस बात को ढूंढते ढूंढते, मुझे कहीं मिला नहीं। लेकिन एक निष्कर्ष पे मैं जरूर पहुंचा हूं। देखिए, हनुमान जी के अनन्य भक्तों में गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम बहुत ऊपर आता है। ये हम सब जानते हैं। ऐसा कहते हैं कि हनुमान जी ने उन्हें दर्शन भी दिए और भगवान राम से भी मिलवाया। इतनी अनन्य भक्ति थी गोस्वामी तुलसीदास जी की हनुमान जी के प्रति। तो तुलसीदास जी अगर कुछ लिखते हैं उनके बारे में, तो उससे हम कहीं न कहीं उस निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे कि उनकी गदा का नाम क्या था। तो मैं यहां पर संदर्भ ले रहा हूं तुलसीदास जी के द्वारा रचित श्री बजरंग बाण का। बजरंग बाण का जो पाठ है, उसमें कुछ पंक्तियां ऐसी हैं, हनुमान चालीसा है, उसमें एक पंक्ति ऐसी है, जिसके एक चौपाई ऐसी है, जिसके आधार पर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि हनुमान जी की गदा का नाम क्या था। तो सबसे पहले श्री हनुमान चालीसा की चौपाई। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। जिनके हाथ में वज्र है, हाथ में ध्वजा है, कांधे में जनेऊ है मूंज की, हाथ में वज्र है। अब इससे देखिए 2 बातें हैं। क्या तुलसीदास जी ये कहना चाहते हैं कि हनुमान जी जो है वज्र धारण करते थे, गदा धारण नहीं करते थे? सोचिए। या फिर उनकी गदा का नाम वज्र था? आगे कुछ पंक्तियां और बोलूंगा मैं, उससे आपको थोड़ा सा और अनुमान लग जाएगा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मोजे जनेऊ साजे। तुलसीदास जी स्वयं कहते हैं, जिन्होंने हनुमान जी के दर्शन किए, वो कहते हैं कि उनके एक हाथ में वज्र है, एक हाथ में ध्वजा है, एक हाथ में वज्र है। तो यहां पर वो ये कहना चाहते हैं कि हनुमान जी गदा धारण नहीं करते थे, वज्र धारण करते थे। ऐसा कहते हैं हमारे शास्त्रों में कि वज्र के धारक जो है वो इंद्र है। इंद्र का जो है अस्त्र है वो वज्र है, जो शस्त्र है, सॉरी। अब सुनिए, तुलसीदास जी के ही द्वारा रचित बजरंग बाण, यहाँ पर ये भी प्रश्न उठा सकते हैं कुछ लोग कि तुलसीदास जी ने बजरंग बाण नहीं लिखा। बिल्कुल तुलसीदास जी ने ही लिखा है। इस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, काफी टाइम हो गया उसे। तो मैं प्रमाण सिद्ध के साथ, मैंने उसमें सिद्ध कर दिया है प्रमाण के साथ कि तुलसीदास जी ने ही बजरंग बाण लिखा है और इसके अलावा कोई लिख नहीं सकता। ये मेरी थ्योरी है। मानना है मानिए, ना मानना है ना, वो अलग बात है, ठीक है। तो फिलहाल
तुलसीदास जी के द्वारा रचित बजरंग बाण में 3 पंक्तियां ऐसी हैं, 3 चौपाइयां ऐसी हैं जिसके आधार पर ये बिल्कुल सिद्ध होता है कि उनकी गदा का नाम वज्र था। वो वज्र धारण नहीं करते थे, उनकी गदा का नाम ही वज्र था। कौन कौन सी? गदा वज्र ले बैरही मारो, महाराज प्रभुदास उबारो। गदा वज्र ले बैरही मारो, महाराज प्रभुदास उबारो। यानी गदा वज्र ले, यानी वज्र नाम की गदा लेके शत्रुओं को मारो। महाराज प्रभु इस दास को उबारो। हे हनुमान जी महाराज, अपने इस दास को उबारो। अपने हाथ में जो वज्र नाम की गदा है, इसको लेके मेरे शत्रुओं को मारो। गदा वज्र ले बैरही मारो। अब ऐसा तो है नहीं कि गदा भी ले लो वज्र भी ले लो, एक शक्ति का एक ही अस्त्र शस्त्र होता है। चलिए, इसमें अगर आपको कोई शंका हो, अगली पंक्ति, ओंकार होंकार महाप्रभु धावो, वज्र गदा हनु विलंबन लावो। ओंकार होंकार महाप्रभु धावो, वज्र गदा हनु विलंबन लावो। वज्र गदा हनु विलंबन लावो। वज्र गदा यानी वज्र के नाम की गदा या वज्र के समान गदा, हनु विलंबन लाओ। भगवान देर मत करो। वज्र के समान गदा या वज्र के नाम की गदा, वज्र नामक गदा। यहां भी वापस दोबारा जब जब गदा का नाम लिया तब तो वज्र का नाम लिया है। कोई तो कुछ तो बात है, या तो वो गदा ही वज्र के समान थी या उसका नाम ही वज्र था। एक उल्लेख और है छोटा सा बजरंग बाण में, हनु 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 हनुमंत हठीले, वैरही मारू वज्र की कीले। वैरही मारू वज्र की कीले। शत्रुओं को वज्र से मारने की बात करते हैं बार बार तुलसीदास जी। तो इसमें देखो 2 थ्योरीज निकल कर आती है, 3 थ्योरी निकल सकती है। चलिए ऐसा समझ लेते हैं इसको कि 3 जो है 3 इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि या तो हनुमान जी गदा धारण ही नहीं करते थे, वज्र धारण करते थे, तुलसीदास जी के अनुसार बता रहा हूं मैं। दूसरा, उनकी गदा का नाम ही वज्र था। या फिर तीसरा कि उनकी गदा वज्र के समान थी, वज्र के सदृश थी, तो वो वज्र कही गई। ऐसा तुलसीदास जी के लिखे हुए जो है कोर्स हैं, उनके आधार पर मैं जो है बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे कहीं ऑथेंटिक रूप से कहीं नाम मिला नहीं, आपको मिलता है। हनुमान जी की गदा का नाम यदि आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं भी जानना चाहता हूँ, बहुत मतलब ईगरली मैं जानना चाहता हूँ कि उनकी गदा का नाम क्या था। चलिए, तो इसी के साथ इस विषय को यहीं कंप्लीट। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो लाइक कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए। और इसी के साथ एक निवेदन मैं और करना चाहता हूँ कि हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में हमने भक्ति सॉन्ग्स करके और मंत्र और भक्ति सॉन्ग करके एक प्लेलिस्ट है, उसके अंदर जाइए और मंत्र और अच्छे अच्छे भजनों को और मंत्रों का मैंने अपनी ही आवाज़ में मैंने कुछ बनाया है। देखिए, सुनिए, घर में उनको रोज़ सुबह शाम अगर आप सुनते हैं तो निश्चित रूप से उसकी फ्रिक्वेंसी से आपके घर की नेगेटिव एनर्जी घर से बाहर निकलेगी। हमने ऐसी ही फ्रिक्वेंसी पे, इसी तरीके से हमने बिल्कुल साइंटिफिकली इन भजनों को, इन मंत्रों को हमने संगीत में पिरोया है कि उसकी एनर्जी से आपके घर की नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलेगी। तो उन मंत्रों को भी आप सुन सकते हैं, उनके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश औदिच्य आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।